नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट में। लर्न पाइथन का ये वीडियो नंबर 5 है और टॉपिक है पाइथन फंडामेंटल, जिसका ये पार्ट 3 है। टॉपिक पे जाने से पहले आज का मैसेज देखते हैं। आज का मैसेज है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिनकी नेक्स्ट मंथ में जयंती है। 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिवस है। उनका मैसेज है, हर काम की अपनी एक गरिमा है और हर काम को अपनी पूरी क्षमता से ही करने में ही संतोष मिलता है। तो इसी मैसेज के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक लिया है, बेयर बोन्स ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। मीनिंग इसका बहुत सिंपल है कि एक पाइथन प्रोग्राम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। द अबव सैम्पल प्रोग्राम कंटेन द वेरियस कंपोनेंट्स लाइक नंबर 1 कमेंट्स, सेकंड एक्सप्रेशंस, थर्ड स्टेटमेंट्स, फोर्थ ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। तो आइए इस प्रोग्राम को अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी लाइन हैश के साथ शुरू हो रही है वो कमेंट्स हैं। एक लाइन कमेंट है, दूसरा भी लाइन कमेंट है, मगर आप देखेंगे कि एक इफ़ ए लेस देन बी एक्सप्रेशन के बाद एक लाइन जो दी हुई है वो भी कमेंट के साथ दी हुई है, उसको भी हम इन लाइन कमेंट कहते हैं। मगर ये जो पूरा पर्टिकुलर पार्ट है ये ब्लॉक कहलाता है। और आप देखें, अगर ध्यान से देखें तो चलिए शुरू से इसको डिस्क्राइब करते हैं कि पहले 2 लाइंस तो मैंने बताया कि ये कमेंट्स हैं। फिर डेफ टेस्ट कॉलन के बाद आप देखेंगे कि स्टेटमेंट्स हमने लिखे हुए हैं। तो स्टेटमेंट ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 20, प्रिंट सी ये भी आपका स्टेटमेंट है। सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी भी स्टेटमेंट है, मगर सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्सप्रेशंस भी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर्स का उपयोग किया गया है, तो एक एक्सप्रेशन की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है इफ़ स्टेटमेंट के साथ में, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। कॉलन के बाद जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो ब्लॉक कहलाता है। फिर आप देखेंगे कि कॉलन के बाद अगर हमने यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्पेसिफिक स्पेस के बाद प्रिंट स्टेटमेंट शुरू हुआ है, तो ये कहलाता है इंडेंटेशन। और पाइथन आइडियली ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन करता है जब भी हम कोई भी ब्लॉक लिखते हैं। आइए इन चारों कंपोनेंट्स को अच्छे से समझते हैं कि क्या है। एक्सप्रेशंस। An expression is any legal combination of symbol and values that represent a value. An expression represents something which Python evaluates and which then produce a value. So example के लिए आप देख सकते हैं 15 is a value, 3.14 is a value, a plus 5 is an expression but it will give a value. 3 plus 5 divided by 4, this also will give the value. ये भी statements हैं, expressions हैं, और इन एक्सप्रेशंस में ऑपरेटर्स का भी यूज़ किया गया है। देन आप देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर द पाइथन स्टेटमेंट्स? अ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, अदरवाइज सम एक्शंस टेक प्लेस। अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स एंड मे और मे नॉट येल्ड अ वैल्यू। मीन्स हम देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट हेलो, तो जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें मैसेज करेगा हेलो। मगर a इज़ इक्वल टू 15, b इज़ इक्वल टू a माइनस 3, ये सिस्टम पर कोई भी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेंगे, ये स्टोर करेंगे वैल्यू को। जैसे a 15 स्टोर करेगा, b स्टोर करेगा 15 माइनस 3 यानी 12। मगर जब हम लिखेंगे प्रिंट a प्लस 3 तो ये प्रिंट करेगा 18। तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे जो हमें वैल्यू को प्रिंट भी करेंगे, डिस्प्ले भी करेंगे, और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये है। कमेंट्स। कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड। कमेंट इन पाइथन बिगिंस विद द सिंबल हैश, जैसा अभी अपन ने पहले वाले प्रोग्राम्स में देखा, एंड जनरली एंड विद द एंड ऑफ द फिजिकल लाइन। कमेंट फुल लाइन कमेंट, जब हम एक हैश के साथ पूरी की पूरी लाइन लिखते हैं उसको हम कहते हैं फुल लाइन कमेंट। इनलाइन कमेंट, जैसा पहले वाले प्रोग्राम में मैंने ब्लॉक के बाद हैश लिख करके कुछ कमेंट लिखा था, उसको हम इनलाइन कमेंट कहेंगे। मल्टीपल लाइन कमेंट्स दैट इंक्लोज्ड इन द ट्रिपल कोट्स और ट्रिपल एपोस्ट्रॉफी आर कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग। कमेंट्स जो होते हैं वो पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं होते, ये सिर्फ दिए जाते हैं कि प्रोग्राम
का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको लिखने के लिए। तो कमेंट्स जो होते हैं वो एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं, इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट या इट इज़ जस्ट अ इंफॉर्मेशन विच इज़ मेक आवर प्रोग्राम मोर रीडेबल। मोर रीडेबल का मतलब है हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस काम के लिए बनाया हुआ है। देन ब्लॉक एंड आइडेंटिफिकेशन, a group of statements which are the part of another statement or a function are called block or block, code block or suite in a Python. A group of individual statements which make a single code block is also called a suite in the Python. एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक लिखा हुआ है जो इफ स्टेटमेंट का है। कंडीशन यहाँ पर यह है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए एंड बी बोथ आर वेरिएबल। अगर हमने कंडीशन लगाई है कि ए इज ग्रेटर देन बी मीन्स द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन इफ के नीचे वाला जो ब्लॉक है या सूट है वो एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए प्रिंट होगी, इज ग्रेटर देन प्रिंट होगा, फिर वैल्यू ऑफ बी प्रिंट होगी और नीचे एक और स्टेटमेंट प्रिंट होगा जो बताएगा कि ए इज बिगर देन बी। अगर b की वैल्यू a से बड़ी है तो एल्स पार्ट वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट होगा, प्रिंट वैल्यू ऑफ b इज ग्रेटर देन एंड वैल्यू ऑफ a एंड द नेक्स्ट मैसेज प्रिंट b इज ग्रेटर, b इज बिगर वैल्यू देन a। सो ये वाला ब्लॉक प्रिंट होगा, तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक या सूट। आइए अब इसको हम समझते हैं पाइथन आइडियली पर कि ये किस तरह से होता है। आइए इस प्रोग्राम को अपन देखते हैं। पाइथन आइडियली पर अपन किस करेंगे, ओपन कर रहे हैं न्यू फाइल और यहाँ पर मैंने ये इसको टाइप कर दिया है। टाइप करने के बाद इसको रन करेंगे। रन करने से पहले ये आपसे पूछेगा कि इसको सेव करेंगे, तो अपन इसको example1 ex1 नाम से सेव कर देते हैं। अभी इनवैलिड कैरेक्टर बता रहा है, लेट्स चेक इट कि ये इनवैलिड कैरेक्टर क्यों बता रहा है। प्रिंट ए इज़ लेस देन बी, ओके यहाँ हम देते हैं डबल कोटेशन ताकि ये मैसेज प्रॉपर प्रिंट हो जाए, क्योंकि ये सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। तो उसको अपन चेक कर लेते हैं कि मैसेज सही हो जाए। अब ये मैसेज सही हो चुका है। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये रन हो गया है और रन करने पर ये हमको आउटपुट भी देगा। अब इस प्रोग्राम को हम ध्यान से देखें तो इस प्रोग्राम में जो पहला पार्ट है, दिस प्रोग्राम शोज द प्रोग्राम कंपोनेंट्स मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज नाउ, ये हमारे फुल लाइन कमेंट्स हैं। अगर इसको हमें मल्टीपल लाइन कमेंट्स बनाना है तो हमको इसको ट्रिपल कोटेशन से एंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं इसको ट्रिपल कोटेशन से एंड कर देता हूँ, तो ये हमारा अब मल्टीपल लाइन कमेंट्स बन गया। यहाँ पर इस प्रोग्राम में a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 20, c इज़ इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट c, ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ c इज़ इक्वल टू a प्लस बी और इफ़ a लेस देन b हमारा एक्सप्रेशन है। हैश के साथ मैंने यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट के बाद एक कमेंट दे रखा है जिसको हम कहते हैं इनलाइन कमेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी एक स्टेटमेंट के बाद दिया हुआ है। यहाँ पर कॉलन के बाद आप देखोगे कि एक स्पेसिफिक स्पेस के बाद प्रिंट ऑप्शन शुरू हुआ है, तो ये कहलाता है ब्लॉक और इंडेंटेशन। ठीक इसी तरह एल्स के बाद एक स्पेसिफिक स्पेस के बाद ही ये प्रिंट स्टेटमेंट रन हो रहा है, तो ये भी कहलाता है ब्लॉक और इंडेंटेशन। तो जब भी हम पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे, ये बेसिक कंपोनेंट होते हैं, 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कमेंट्स जो होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये सिर्फ प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए है, यह समझाने के लिए कि इस प्रोग्राम का क्या उपयोग है। तो यहाँ पर ये जो कमेंट लिखा हुआ है ये रन नहीं होने वाला है, रन सिर्फ इतना ही पोर्शन होगा। तो कमेंट्स हैं, कमेंट्स के अंदर हमारे स्टेटमेंट, फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, फिर ब्लॉक है और इंडेंटेशन है। ब्लॉक एंड इंडेंटेशन आर द सेम थिंग, सेम एक ही साथ आते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम के कंपोनेंट्स या बेयर बोन ऑफ द प्रोग्राम्स कहलाता है। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं, और मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको टॉपिक बताया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। सब्सक्राइब माय चैनल लर्निंग इज़ बेस्ट एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।